देखिए हम लोग बात कर रहे थे लिपिड्स की, ठीक है, लिपिड्स की बात कर रहे थे हम लोग। और मैंने ये बताया था कि केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फैटी एसिड जब जो है बेसिकली पॉलीहाइड्रिक्सी अल्कोहल से जुड़ जाता है उसको लिपिड कह सकते हैं हम, ठीक है। फैटी एसिड प्लस पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, फैटी एसिड प्लस पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल। तो इसको जो है लिपिड्स कह सकते हैं। तो फैटी एसिड्स क्या है वो हमने देख ली कि हाइड्रोकार्बन चेन है बेसिकली जिसके साथ एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन विथ एसिडिक ग्रुप, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन विथ एसिडिक ग्रुप, ठीक है। तो ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, जैसे कि इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं ग्लिसरॉल का, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं इसमें ग्लिसरॉल का एग्जांपल ले सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल में, ग्लिसरॉल जो कि एक सिंपल अल्कोहल है, ठीक है। ग्लिसरॉल जो कि एक सिंपल अल्कोहल है जिससे जो है मोनोएसाइल ग्लिसरॉल बन सकता है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल बन सकता है और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बन सकता है, ठीक है। समझ में आया? इसकी स्ट्रक्चर को आप इस तरह से CH2 OH CH OH CH2 OH, ये है ग्लिसरॉल, ठीक है। ये क्या है? ग्लिसरॉल है। अब अगर आपने इसके साथ एक फैटी एसिड चेन जोड़ दी, ठीक है, इसके साथ अगर आपने एक फैटी एसिड चेन जोड़ दी, ठीक है, यहाँ पर इसके साथ एक फैटी एसिड चेन जोड़ दी, फैटी एसाइल चेन, तो ये क्या बन जाएगा? मोनोएसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, ये जो बॉन्ड बनेगा इसको बोलेंगे एस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो एस्टर बॉन्ड किसके बीच में बनता है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच में जो है बनता है एस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो अगर आप एक हाइड्रोकार्बन चेन जोड़ेंगे इसके साथ तो बनेगा मोनोएसाइल ग्लिसरॉल। मोनो का मतलब एक, ठीक है, मोनोएसाइल ग्लिसरॉल मतलब एक चेन जो है जुड़ी हुई है उसे हमने एसाइल बोल दिया, मोनोएसाइल ग्लिसरॉल। अगर यहाँ पर भी जोड़ दो तो क्या बन जाए? ये क्या हो जाएगा? दो हो गई, दो चेन हो गई, तो हम इसको बोलेंगे डाइएसाइल ग्लिसरॉल। क्या बोलेंगे? डाइएसाइल ग्लिसरॉल। अगर इसके साथ हम तीसरी भी जोड़ दें तो क्या बन जाएगी? 3 है, तो इसको क्या बोलोगे? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। क्या बोलोगे आप इसको? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, TAG, या इसको बोल सकते हैं ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। समझ में आया? MAG का मतलब है मोनोएसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। DAG का मतलब है डाइएसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। समझ में आया? अगर ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड जुड़ा है तो उसे हम बोलेंगे मोनोएसाइल ग्लिसरॉल, दो फैटी एसिड जुड़े हैं तो उसे हम बोलेंगे डाइएसाइल ग्लिसरॉल, अगर 3 फैटी एसिड जुड़े हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। समझ में आया? MAG मतलब मोनोएसाइल ग्लिसरॉल, TAG मतलब ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल और DAG मतलब डाइएसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। ये है हमारा ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल क्योंकि इसके साथ 3 चेन जुड़ी है, फैटी एसिड की 3 चेन जुड़ी है, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आया नहीं आया? और इनके बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है उसे क्या बोलेंगे? एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? एस्टर बॉन्ड। समझ में आ गया? चलो ठीक है। सॉप्स और डिटर्जेंट्स की बात तो आप जो है केमिस्ट्री में देख लोगे, ठीक है, बाद में खा लेना, ठीक है, क्लास के बाद में खा लेना। तो मैं ये कह रहा था सॉप्स और डिटर्जेंट्स तो आप जो है बेसिकली उसमें देख लोगे, केमिस्ट्री में पढ़ोगे ना,
सॉफ्ट और डिटर्जेंट्स, तो वो तो उसमें कवर हो जाएगा टॉपिक। तो बेसिकली मुझे ये जो फैट्स और ऑयल्स पढ़ाने थे इसमें, ये जो है आपका कवर हो गया बेसिकली। ठीक है, समझ में आया मानसी? नहीं आया? देखो हम लिपिड की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल और फैटी एसिड को जब आप जोड़ देते हैं तो वो लिपिड कहलाता है। क्या बोला मैंने? कि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल के साथ जब फैटी एसिड को जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाता है? लिपिड कहलाता है। तो ये है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। पॉली का मतलब है बहुत सारे, हाइड्रोक्सी का मतलब है OH ग्रुप। तो देखो यहाँ पर 3 OH ग्रुप है। ठीक है, तो ये कैसी अल्कोहल है? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। ठीक है, OH मतलब अल्कोहल होती है बेसिकली, है ना। तो ये क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। ये कौन सी अल्कोहल है? ग्लिसरॉल है। ये कौन सी है? ग्लिसरॉल है। अब ग्लिसरॉल के साथ अगर एक फैटी एसिड चेन जोड़ दी, जिसको हम R1 कह रहे हैं, ठीक है, अगर एक फैटी एसिड चेन जोड़ दी तो हमने उसको नाम दिया मोनोएसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, अगर हमने 2 फैटी एसिड चेन जोड़ दी तो उसको हमने नाम दिया डायएसाइल ग्लिसरॉल। और अगर हमने 3 फैटी एसिड के साथ जोड़ दी तो उसको हम नाम देंगे ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। समझ में आया? जो कि एक सिंपल जो है लिपिड है, ये बेसिकली सिंपल लिपिड है बिल्कुल। ठीक है, तो जब आप जो है जो खाना खाते हो आप, ठीक है, और उसमें जो लिपिड होता है, तो वो लिपिड जब टूटता है तो उससे जो है फैटी एसिड बनते हैं और ये ग्लिसरॉल निकलता है। ठीक है, बेसिकली समझ में आ गया? अब आया थोड़ा समझ में? ठीक है।